नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग बॉटनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एंडोस्पर्म। हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष। एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और आज हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि एंडोस्पर्म क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंडोस्पर्म शब्द को किसने सबसे पहले दिया था, एंडोस्पर्म के प्रमुख टाइप कौन कौन से हैं, डाइकाट पौधे जो होते हैं उनमें कौन सा एंडोस्पर्म कॉमन है, मोनोकाट पौधों में कौन सा एंडोस्पर्म कॉमन है, कौन सा एंडोस्पर्म डाइकाट मोनोकाट दोनों में कॉमन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म है उनके नेचर में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में जानेंगे 8-10 पॉइंट के माध्यम से एंडोस्पर्म का बेसिक फंक्शन कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं शब्द पे। एंडोस्पर्म जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणपोष, तो नाम से स्पष्ट है एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटियस टिश्यू है या न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच ऊतक टिश्यू है जिसका फॉर्मेशन फ्लावरिंग पौधों में सीड के अंदर होता है। बेसिक काम इसका क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर भोजन देना। अब एक जो सबसे कॉमन है कई बार एग्जाम में पूछा है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है उसका नेचर क्या होता है और किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है। तो एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है वह ट्रिप्लोइड होता है जनरली। हाँ, अपवाद में अगर हम लोग देखेंगे तो एंडोस्पर्म में कुछ फैमिली में एंडोस्पर्म जो होता है वह डिप्लोइड होता है और कुछ में क्या होता है ट्रिप्लोइड से एबव, मतलब हेक्साप्लॉइड ऑक्टाप्लॉइड तक जो कि देखा गया है। लेकिन कॉमनली क्या होता है एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म, तो आप लोग बताएंगे ट्रिप्लोइड होता है। किस प्रोसेस प्रक्रिया के थ्रू बनता है, तो ट्रिपल फ्यूजन या इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जो दो हैप्लॉइड सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट की होती हैं, वो आपस में एक बार फ्यूज कर चुकी होती हैं, फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो दो मेल गैमीट बनता तो एक मेल गैमीट एक से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है। तो एक बार तो ऑलरेडी दो पोलर सेल का फ्यूजन है ही, एक तीसरी सेल फ्यूज हो गई तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और कॉमन है कि जिम्नोस्पर्म में पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है उसका नेचर क्या होता है, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। क्यों, तो यह फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अब देखिए, ये सिंपल से अगर हम लोग डायग्राम देखें एम्ब्रियो सैक का, तो इसमें जनरली आप लोग देखे होंगे एक बीच में ये देखिए माइक्रोपाइलर इंड है और हमारा चलाजल इंड है। बीच में एक लार्जर सेल्स है जिसको हम लोग एक सेल बोलते हैं, दोनों साइड में सिनर्जिड्स हैं। बीच में हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई है जो दो हैप्लॉइड सेल जो फीमेल गैमेटोफाइट की हैं, और चलाजल इंड पर क्या आती हैं कि एंटीपोडल सेल्स होती हैं। अब इसमें देखिए जितनी सेल्स हैं सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना। तो अब जब हम एंडोस्पर्म के केस में अगर देखें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में, तो इस दौरान क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों सिनर्जिड होती हैं वह मतलब जो डीजनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल जो कि डीजनरेट हो जाएंगी। अब देखिए ये जो मेल दो मेल गैमीट है, तो एक मेल गैमीट क्या करेगा, एक से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, और एक मेल गैमीट जो होता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर के फ्यूज कर जाता है। तो इसमें ऑलरेडी दो सेल फ्यूज है और एक मेल गैमीट आ गया तो 3 सेल हो गई, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं कि एक बार पहले ही 2 सेल फ्यूज की हैं और एक मेल गैमीट और आके फ्यूज कर गया। तो कई बार पूछा है कि जो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है उसमें 3 सेल होती हैं, तो वो कहाँ से डेराइव होती हैं। तो इस 3 सेल में जो 2 सेल पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट से डेराइव्ड है, और एक जो सेल है वह कहाँ से है
मेल गैमेटोफाइट से। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होता है जो कि ट्रिप्लोइड मेजॉरिटी ऑफ केसेज में। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक पर आते हैं। देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन परिभाषा है क्या, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू दैट फॉर्म इनसाइड द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। मीनिंग क्या है कि एंडोस्पर्म जो है एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूट्रिटियस टिश्यू है जो फ्लावरिंग पौधों में सीड के अंदर बनता है और जिसका बेसिक फंक्शन कार्य क्या होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, भोजन देना, जिससे उसका प्रॉपर ग्रोथ हो। टर्म एंडोस्पर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय फ्रेंच बोटेनिस्ट वान टिघम इन 1874। एंडोस्पर्म शब्द को देने का जो श्रेय है फ्रेंच के बोटेनिस्ट वान टिघम जी थे, इन्होंने 1874 में इस शब्द को दिया था। जर्मन बोटेनिस्ट हॉफमिस्टर नोन एज फादर ऑफ एंडोस्पर्म, फादर ऑफ एंडोस्पर्म के नाम से हॉफमिस्टर को जानते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में डिटेल में बताया था कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तमाम उससे जो रिलेटेड प्रोसेस उसका फंक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दिया था। इसलिए हॉफमिस्टर साहब को हम लोग फादर ऑफ एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। नवासिन एक करके वैज्ञानिक उन्होंने इन 1898 डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन। नवासिन साहब ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है कि प्लांट में किया था। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। अभी हम लोग पढ़ें कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई है, ऑलरेडी पहले से फ्यूज है 2 सेल, इससे एक मेल गैमीट का आकर के फ्यूज करना क्या कहलाएगा, डबल फर्ट। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का 2 बार फ्यूजन, तो एक बार 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज कर चुकी हैं, एक बार फिर आकर के पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमीट फ्यूज करता है, तो इसमें सेल क्या होगी 3, तो ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स, फिर देखिएगा इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट ऑर्किडेसी और पोडो एस्टोमेनेसी। 2 फैमिली को और छोड़ दिया जाए अपवाद में, तो जितने एंजियोस्पर्मिक फैमिली हैं उनमें एंडोस्पर्म क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 2 फैमिली कौन कौन से हैं, तो ऑर्किडेसी और दूसरा है पोडो एस्टेमोनेसी। इन 2 फैमिली में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए अगला है इंडोस्पर्मिक सीड। 2 कई बार एग्जाम में पूछा, इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है। तो इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या हुआ, सीड विथ इंडोस्पर्म, और सीड विथ नॉन इंडोस्पर्म तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, या और सिंपल टर्म में सीड में अगर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो इंडोस्पर्मिक सीड, और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होती हैं उनमें जो भोजन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वह कॉटिलेडन में स्टोर होता है। देखिए तो यहाँ 2 चीज़ें, इंडोस्पर्मिक सीड जिसमें सीरियल्स हैं, कोकोनट है, कैस्टर है एग्जाम्पल ग्रुप में, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में बीन्स और जो कि पी मटर है। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा वाइवा में कि इंडोस्पर्म यूजुअली ट्रिप्लोइड, ठीक है, तो 3 हाइप्लोइड न्यूक्लियाई इसमें फ्यूज करती हैं। ये कहाँ से डिराइव होती हैं, तो ही बता रहे हैं कि 2 बिलोंग टू फीमेल गैमेटोफाइट। 3 सेल में 2 सेल फीमेल गैमेटोफाइट के होते हैं जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, और 1 सेल क्या आती है मेल गैमेटोफाइट से, या जो मेल गैमीट है उससे डिराइव्ड है। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए इंडोस्पर्म के 3 टाइप हैं। किस बेसिस पे, तो हम लोग बताएंगे डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट के बेसिस पर इंडोस्पर्म के 3 टाइप हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म। अब इसमें सबसे कॉमन ये है, वाइबा में पूछा गया कि इसमें से कौन सबसे कॉमन होता है और कौन डाइकाट, कौन मोनोकाट, कौन दोनों में पाया जाता है। तो देखिए जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है यह मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, तो आप लोग आंसर बताएंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और लगभग 56% फैमिली में देखा गया है, पाया जाता है। तो ये जो 56% फैमिली है वह डाइकाट मोनोकाट दोनों से बिलोंग करती हैं। तो पूछा जाए कौन सा इंडोस्पर्म जो डाइकाट मोनोकाट दोनों में पाया जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म।
सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है वो मोस्टली डाइकाट में पाया जाता है। मोस्टली डाइकाट में कौन एंडोस्पर्म है? तो सेलुलर एंडोस्पर्म। हेलोवियल जो होता है मोस्टली मोनोकाट में रिपोर्ट किया गया। अब देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इनमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वह रिपीटेडली बार बार डिवाइड होता है विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के बार बार रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होता है। रिपोर्टेड इन 56% फैमिली, मतलब सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और लगभग 56% फैमिली में अकेले देखा गया है। ये दोनों में डाइकाट और मोनोकाट दोनों फैमिली में एंडोस्पर्म कॉमन है। एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए तो पोएसी फैमिली है, मालवेसी, एस्टरेसी, यूफोर्बिएसी, इनमें मोस्ट कॉमन है। सेलुलर एंडोस्पर्म है तो सेलुलर एंडोस्पर्म लगभग 25% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में इसको रिपोर्ट किया गया है और इट मोस्टली रिपोर्टेड इन डाइकाट फैमिली, मतलब ज़्यादातर जो डाइकाट से बिलोंग करते हैं फैमिली उनमें सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। एग्जाम्पल पूछा जाए सोलेनेसी, इसके बाद जो कि एनोनेसी है, इरिकेसी है और जो कुकुरबिटेसी है, एक कॉमन फैमिली है। तीसरा हेलोवियल एंडोस्पर्म है तो हेलोवियल एंडोस्पर्म लगभग 19% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में रिपोर्ट किया गया है और इनमें से मोस्टली ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं फैमिली? तो ज़्यादातर जो है कि यह फैमिली मोनोकाट से बिलोंग करती हैं। तो हेलोवियल मोस्टली मोनोकाट में रिपोर्ट किया गया है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो एलिसमेटेसी है, हाइड्रोकैरिटेसी है और नाजाडेसी, ये 3 फैमिली में जो है कि हेलोवियल एंडोस्पर्म रिपोर्ट किया गया है। अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। में कई बार एग्जाम में 5 नंबर में अलग से केवल फंक्शन पूछ देता है। तो एंडोस्पर्म का हम लोग यहाँ पर 9 प्रमुख फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए पहला क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन एंडोस्पर्म क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करना, भोजन प्रोवाइड करना है। दूसरा सपोर्ट ड्यूरिंग जो कि जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान जो कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल की दृष्टि से न्यूट्रिशन देने का या सपोर्ट करने का काम भी एंडोस्पर्म का है। एम्ब्रियो ग्रोथ जो कि रेगुलेशन, एम्ब्रियो का ग्रोथ प्रॉपर हो, पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस को कंट्रोल करना, हर चीज़ की व्यवस्था करना किसका काम होता है? एंडोस्पर्म का। तो एम्ब्रियो ग्रोथ को भी ये रेगुलेट करके रखता, कंट्रोल करके रखता, उसके प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। चौथा है हार्मोन सिक्रीशन। एंडोस्पर्म से साइटोकाइनिन नामक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, जिससे क्या हो कि प्रॉपर जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या ग्रोथ हो। तो हार्मोन सिक्रीशन हो गया। पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म जो होता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तमाम एडवर्स इन्वायरमेंटल जो कंडीशन हो गई, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई और अन्य फैक्टर से इसको बचा करके रखता है। छठा है नरिशमेंट ड्यूरिंग जो कि डॉर्मेंसी। अगर डॉर्मेंट कंडीशन आ गई तो डॉर्मेंट कंडीशन के दौरान एम्ब्रियो को बचाए रखना, उसके भोजन, पानी, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करना। सातवां पॉइंट है रिसोर्स फॉर ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग के लिए भोजन की दृष्टि, अगर न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखा जाए तो एंडोस्पर्म क्या है? बहुत बड़ा स्रोत है। आठवां है ग्रोथ रेगुलेशन। ग्रोथ को, वृद्धि को कंट्रोल करने का भी या कंट्रोल करके रखने का भी काम इसका है। और लास्ट है स्टोरेज ऑफ जो कि रिजर्व। भोज्य पदार्थ को अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में रिजर्व करके रखना, ताकि क्या हो कि जब भोजन की डेफिशिएंसी कमी हो या ऐसी कोई समस्या आए तो उस दौरान क्या हो, भोजन की कमी डेवलपिंग एम्ब्रियो को न हो। तो ये 9 प्रमुख पॉइंट थे जो कि एंडोस्पर्म के क्या हैं? मुख्य कार्य हैं। अब अगर हम लोग 1 मिनट में समरी के रूप में देखें, देखिए एंडोस्पर्म में आप लोग एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर इंटर में पहले ही पढ़ा होगा। एक जो कॉमन एम्ब्रियो सैक है उनमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होता है? 8 होता है जनरली। तो अगर हम लोग 3, 3, 6 और 2 बीच में फ्यूज हैं, 8 सेल हैं। तो 3 सेल माइक्रोपाइलर इंड पे, 3 जो होती हैं जनरली शुरुआती दौर में क्या होती हैं? 4 माइक्रोपाइलर पे होती हैं, 4 जो कि चलाजल इंड पे होती हैं। तो दोनों ग्रुप से एक एक सेल माइग्रेट करके सेंटर में आ जाती हैं।
तो 3 माइक्रोपाइलर इंड हो गई, 3 चलाजल इंड पे हो गई और 2 जो कि सेंटर में। तो जो दोनों सेंटर में हैप्लॉइड सेल होती हैं वो फ्यूज कर जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब माइक्रोपाइलर इंड की तरफ एक सेल जो बीच में होती है वह लार्जर्स होती है, एक सेल होती है, उसके साइड में 2 सेल्स होती है, उसको हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं। इनका भी काम क्या होता है, न्यूट्रिशन या भोजन देने का होता है। और जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियस, और 3 सेल जनरली क्या आती है, चलाजल इंड की तरफ होती है। इनका भी काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो कि देना। तो ये जितनी सेल्स हैं सब के सब का काम क्या होता है, एम्ब्रियो के ग्रोथ को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना। अब अगर हम लोग जब मैच्योर एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आप लोगों को केवल जाइगोट रहेगा। देखिए जब 2 मेल गैमीट है तो 2 मेल गैमीट में एक मेल गैमीट एक से फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो यही जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यही जब इसे एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म फिर क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी के बारे में जो हम लोग की चर्चा इतनी सारी है। इसके बाद हम लोग जाने कि एंडोस्पर्म क्या है। तो एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक जो पौधे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लोइड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द्वारा बनता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जनरली 3 सेल फ्यूज किए रहते हैं एंडोस्पर्म में। तो 2 सेल जो होती है फीमेल गैमेटोफाइट से डेराइव होती हैं, एक मेल गैमेट जो होता है मेल गैमेटोफाइट से डेराइव होता है। एक चीज़ और बहुत कॉमन है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वह ट्रिप्लोइड होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ऑलवेज हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। टर्म की बात हो तो एंडोस्पर्म जो शब्द था उसको फ्रेंच के बोटेनिस्ट वांटिगम ने दिया था, और जो कि फादर ऑफ एंडोस्पर्म के नाम से हम लोग हॉफमिस्टर को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहले एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में, टाइप के बारे में तमाम सारे प्रोसेस को बताया था। और नवासिन साहब थे, उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो कि प्लांट में किया था। इसके बाद अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें तो टाइप हम लोग पढ़े 3 इसके टाइप हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे कॉमन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो डाइकाट मोनोकाट दोनों में पाया जाता है। लगभग एंजियोस्पर्म के 56% फैमिली में रिपोर्ट किया गया है। सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है लगभग 25% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में रिपोर्ट किया गया है, और मोस्टली सेलुलर जो होता है वह डाइकाट में देखा गया है। एग्जाम्पल है ही हेलोबियल एंडोस्पर्म लगभग 19% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में रिपोर्ट किया गया, और मोस्टली उनमें से क्या हैं जो कि मोनोकाट से बिलोंग करती हैं। फंक्शन में हम लोग 9 फंक्शन पढ़े। सबसे कॉमन फंक्शन क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, भोजन देने का काम करना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बात आप लोग याद रखिएगा। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती, अच्छी लगती है, चैनल पर आप लोग हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक, एक एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद।